बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 4 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 की जो स्टेटमेंट है इसमें देखें हमें कह रहा है कि के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है अगर x प्लस 4 हमारे पास HCF हो इन दोनों पोलिनोमियल्स का। तो ये जो दो हमारे पास पोलिनोमियल दी गई थी, एक को मैंने पी ऑफ एक्स ले लिया और दूसरी को क्यू ऑफ एक्स ले लिया। अब यहाँ पर एक्स प्लस 4 इसने हमें एच सी एफ दिया हुआ है, तो मैं लिखता हूँ कि सिंस एक्स प्लस 4 इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि ये एच सी एफ हमारे पास था भी आएगा जब ये इन दोनों का फैक्टर होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये x प्लस 4 को मैं ज़ीरो पुट कर देता हूँ। x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 4 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो x की वैल्यू -4 आ गई है। ये x की वैल्यू जो हमारे पास आई है इसको हम पहले इस पोलिनोमियल में पुट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर दूसरी पोलिनोमियल में पुट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जब हम इस पोलिनोमियल में x की ये वैल्यू पुट करेंगे, लेट अगर x की जगह x की वैल्यू देखें, x की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो इस पोलिनोमियल में जब x की जगह -4 पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। तो ये अब मैं x की जगह -4 पुट कर देता हूँ। इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x आ रहा है उधर हम -4 पुट कर देंगे। तो ये देखें x की जगह -4 पुट कर देंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस आगे भी x की जगह -4 पुट कर दिया, फिर आगे माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k प्लस 2 आ रहा है इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगी और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये प्लस माइनस -4 हो गए और ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज होके -2k और -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 16 में से जब हम 4 को भी माइनस कर देते हैं, 2 को भी माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास रह जाएगा 10। ये आ जाएगा 10 और आगे -2k इक्वल टू 0 आ गया। k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 10 को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो -2k इक्वल हो जाएगा -10 के। माइनस माइनस दोनों साइडों से कैंसिल कर देते हैं। 2 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, या 2 कैंसिल होके तो k की वैल्यू हमारे पास 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाता है तो k की वैल्यू 5 आ गई। अब अगर q ऑफ x में भी मैं x की जगह -4 पुट करूँगा तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर हम k की वैल्यू फाइंड करें तो इधर भी k की वैल्यू 5 ही आएगी। ये देखिए हमारे पास q ऑफ x है, जहाँ जहाँ x था उधर मैं -4 पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस k इंटू -4 -12 इक्वल टू 0। 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 आ गया। ये -4k -12 इक्वल टू 0। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 -4k -12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 32 में से 12 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 20 रह जाएगा। और 20 को दूसरी साइड पे अगर मैं लेके जाऊं तो -4k इक्वल हो जाएगा -20 के। माइनस माइनस दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा। 4 को कैंसिल करने के लिए दोनों साइडों पर मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, या 4 कैंसिल होके k की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। इस तरह जो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 में भी देखें हमने के की और एल की दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने के की भी और एल की भी वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास एच सी एफ दिया हुआ है और ये पी और क्यू टू हमारे पास पोलिनोमियल दी गई है। इधर हम लिखते हैं एज, इसका यहाँ से सॉल्यूशन में लिखते हैं एज एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। Therefore,
हम क्या करते हैं x+3 को भी 0 पुट कर देते हैं और x-2 को भी 0 पुट कर देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी और इधर से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब देखिए जो पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स में अगर हम ये x की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो ये -3 और +3 ज़ीरो होने की वजह से ये पूरी चीज़ पूरी पोलिनोमियल हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी और फिर इसे हम के की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स में हम एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे ताकि ये ज़ीरो ना हो। इस तरह क्यू ऑफ एक्स में अगर हम वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 - 2 ज़ीरो होने की वजह से ये पूरी ज़ीरो हो जाती है। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे ताकि ये ज़ीरो ना हो और हमारे पास एल की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, पुट एक्स इक्वल टू 2 इन पी ऑफ एक्स। तो इस पोलिनोमियल में पी ऑफ एक्स में जब हम एक्स की जगह पुट करेंगे 2 तो इसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उधर 2 पुट कर देता हूँ तो यह हो जाएगा 2 + 3, आगे भी इधर 4 और इस एक्स की जगह 2 पुट कर देते हैं तो 2 स्क्वायर हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई 2 + 2 के इक्वल टू 0। यह 2 + 3 5 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -5 2 ज़ा 10 और यह आ जाएगा +2 के इक्वल टू 0। यह देखें 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 4 4 ज़ार 16 -10 +2 के इक्वल टू 0। 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 + 2 के इक्वल टू 0 आ जाएगा। 6 को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो 2 के इक्वल हो जाएगा -6 के। आप 2 को कैंसिल करने के लिए दोनों साइडों पर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 कैंसिल, तो के की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। इस तरह एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो क्यू ऑफ एक्स है इसमें एक्स की जगह -3 पुट कर देते हैं तो क्यू ऑफ -3 हमारे पास 0 होगा। अब क्यू में एक्स की जगह -3 पुट करते हैं तो यह हो जाएगा -3 - 2 और 13 × -3 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह -3 और आगे -l आ गया, इक्वल टू 0 भी आएगा, इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। अब ये -5 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 13, -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ गया और यह -3 और -l इक्वल टू 0। यह -5 0 से 0 पे डिवाइड होके 0 ही हो जाएगा। 13 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 117 -3 -l इक्वल टू 0। 117 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो 114 -l इक्वल टू 0 और एल को अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो एल की वैल्यू हमारे पास 114 ही फाइंड हो जाएगी। तो ये हमने एल की और के की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन 6 में हमारे पास एच सी एफ की वैल्यू यह दी गई है, एल सी एम की वैल्यू यह दी गई है, पी ऑफ एक्स दिया गया है, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यह जो हमारे पास पोलिनोमियल दी गई इनमें से हम देखेंगे अगर कोई पोलिनोमियल फैक्टराइज हो सकती है तो उसको फैक्टराइज पहले कर लेंगे। जिस तरह देखें पी ऑफ एक्स की अगर हम मज़ीद फैक्टराइजेशन करना चाहें तो फर्स्ट 2 टर्म में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स -3 आ जाएगा। इन दोनों से -1 कॉमन लेते हैं तो इधर भी एक्स -3 आ जाएगा। अब एक्स -3 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू बन गई है। हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। देखें हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इक्वल होता है एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ। ये दोनों पोलिनोमियल का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एल सी एम और एच सी एफ के इक्वल होता है। क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है।
तो क्यू ऑफ एक्स को इधर ही छोड़ेंगे और पी ऑफ एक्स दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ ओवर क्यू पी ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एलसीएम की वैल्यू दी हुई है x4 माइनस 10x² प्लस 9 और एच सी एफ की वैल्यू है x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये हमारे पास आ रही है x माइनस 3 और x² माइनस 1। यहाँ से देखें ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। बाकी अब हमने x4 माइनस 10x² प्लस 9 पे x माइनस 3 को डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे। ये देखें ऊपर वाली टर्म को अंदर रखेंगे, x4 माइनस 10x² प्लस 9, इस पे अब मैं x माइनस 3 को डिवाइड कर देता हूँ। इधर x आ रहा है, x4 बनाने के लिए हम इसको पहले x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब से x को मल्टीप्लाई किया x4, x क्यूब को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस 3x³ साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी रह जाएगा 3x³ माइनस 10x² प्लस 9। फिर इसको डिवाइड करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसको मैं 3x² से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 3x³ आ जाएगा, और 3x² उसको अगली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 9x² आ गया। साइन चेंज करते हैं तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, माइनस 10 में से प्लस 9 निकालेंगे तो माइनस 1x² और प्लस 9 आ गया। अब अगर इसको मैं ये हमारे पास माइनस 1x² आ रहा है, तो इसके लिए मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x² माइनस एक्स को माइनस 3 से करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। साइन चेंज करते हैं, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी और माइनस 3x प्लस 9। अब माइनस 3x बनाने के लिए मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस 3 से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x और प्लस 9 ही आ जाएगा। साइन चेंज करते हैं तो दोनों टर्म्स के आंसर रिमाइंडर 0 आ गया, और ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। यह क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x³ प्लस 3x² माइनस x माइनस 3। अब जो क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 में भी हमारे पास पी ऑफ एक्स दिया गया है, क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी है, एच सी एफ की वैल्यू भी दी गई है, एल सी एम की वैल्यू भी दी गई है। वही वाला हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे और फार्मूले में वैल्यू पुट करके जो टर्म्स कैंसिल होंगे उनको कैंसिल करके बाकी लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो क्यू ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, ये जो पी ऑफ एक्स है इसको मजीद फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इसके देखें m² माइनस 5m की जगह हम लगा लेते हैं माइनस 7m प्लस 2m और माइनस 14। फर्स्ट टू टर्म से अगर m कॉमन लें तो m माइनस 7 आ जाएगा, इनसे 2 कॉमन लेते हैं तो इधर भी m माइनस 7 आ गया। m माइनस 7 को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा m प्लस 2। अब पी ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्यू ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा, एलसीएम की वैल्यू आ गई है m³ माइनस 10m² प्लस 11m प्लस 70, और एच सी एफ की वैल्यू है m माइनस 7 डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है m माइनस 7 और m प्लस 2। तो ये m माइनस 7 और m माइनस 7 कैंसिल होगा। बाकी क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली टर्म को अंदर रखते हैं और नीचे वाली टर्म को बाहर डिवाइड कर देंगे, m³ माइनस 10m² प्लस 11m प्लस 70। इस पे m प्लस 2 को जब डिवाइड करते हैं, फर्स्ट देखें m³ के लिए हमें m² से मल्टीप्लाई करना होगा, तो m³ और m² को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2m² आ गया। साइन चेंज करते हैं, ये दोनों टर्म कैंसिल, माइनस 10 और ये हो जाएगा माइनस 12m², आगे प्लस 11m प्लस 70। फिर
-12m² लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, -12m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12m² आ जाएगा। इसको अगली टर्म से करेंगे तो -24m आ जाएगा। फिर मैं साइन चेंज करता हूँ, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, और ये प्लस का 24 और प्लस का 11, ये 35m और प्लस 70 हो जाएगा। अब 35 से मल्टीप्लाई करूँगा जब, तो 35m से मल्टीप्लाई होकर 35m और 35 2 से मल्टीप्लाई होकर 70 आ गया। साइन चेंज करते हैं, ये दोनों कैंसर, रिमाइंडर 0, और ये हमारे पास Q(x) की वैल्यू आ जाएगी। Q(x) की वैल्यू आ गई m² -12m प्लस 35। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 8 में देखें, हमें कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल हमें दिया गया। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल मैंने ये ले लिया। बाकी एलसीएम हमारे पास दिया गया है और एचसीएफ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इधर भी हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होता है दोनों प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स के। अब एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ को हम इधर ही छोड़ेंगे और एलसीएम को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा P(x) Q(x) डिवाइडेड बाय LCM आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं तो HCF हमारे पास इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया गया है x4 + 6x³ - 3x² - 56x - 48 डिवाइडेड बाय LCM दिया गया है x³ + 2x² - 11x और -12। अब यहाँ पर देखिए कोई भी टर्म्स कैंसिल नहीं हो सकती हैं, तो इसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन कर देंगे डिवाइड करके। तो हमारे पास HCF का वैल्यू फाइंड हो जाएगी x4 + 6x³ - 3x² - 56x - 48। इसको हमने अंदर रख दिया और नीचे वाली टर्म को बाय डिवाइड कर देते हैं, +2x² - 11x - 12। फर्स्ट देखिए x4 लाने के लिए मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो +x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा। फिर x को अगली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 2x³ - 11x² आ जाएगा और -12x। साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गई। 6 में से 2 माइनस किया तो 4x³ आ गया, और 11 में से 3 माइनस किया 8x² आ गया। -56 में से 12 को माइनस करेंगे तो माइनस, ये हमारे पास रह जाएगा -44, और आगे -48 ही आ गया। अब यहाँ 4x³ आ रहा है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। +4 से जब मल्टीप्लाई किया तो 4x³ आ गया। फिर 4 को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया 8x² और -44x, और 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो -48 आ गया। जब साइन चेंज करेंगे तो ये तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा, और HCF की वैल्यू हमारे पास x + 4 फाइंड हो गई है। ये HCF हमारे पास आ जाएगा x + 4। क्वेश्चन 9 में भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल दिया गया है, HCF दिया गया, और हमने LCM फाइंड करना है। तो LCM हमारे पास इक्वल हो जाएगा P(x) Q(x) डिवाइडेड बाय HCF। तो यहाँ से LCM की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। P(x) और Q(x) का प्रोडक्ट दिया गया है x4 + 5x³ - 6x² - 2x - 28, और HCF की वैल्यू हमें x - 2 दी गई है। अब यहाँ पर कोई भी कैंसल आउट नहीं होते, तो हम क्या कर देते हैं, लॉन्ग डिवीजन कर देते हैं। ऊपर वाली टर्म को अंदर रखेंगे, x4 + 5x³ - 6x² -2x एंड -28, इस पे हम डिवाइड कर देते हैं x - 2 को। फर्स्ट देखें x4 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, x³ से मल्टीप्लाई करूँगा। x³ को x से मल्टीप्लाई किया, x4 आ गया। फिर x³ को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x³ आ गया। साइन चेंज की, ये दोनों कैंसिल, 5 और 2 7x³ -6x² -2x -28 आ गया। अब 7x³ लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 7
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 7x³ आ जाएगा। फिर इसको अगली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो -14x² हो गया। साइन चेंज की, ये दोनों टर्म कैंसल, +14 में से 6 निकालेंगे तो +8x² -2x -28 आ गया। अब 8x² लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 8x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8x को जब इससे मल्टीप्लाई किया या 8x², फिर 8x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -16x आ गया। साइन चेंज की, ये दोनों कैंसल, +16 में से 2 माइनस किए तो 14x और -28। अब 14x लाने के लिए हम +14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14x और -28। साइन चेंज किए करेंगे, दोनों टर्म्स कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 और ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई है। एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी x³ +7x² +8x और +14। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ दिया गया है। पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू भी दी गई है और हमने क्यू ऑफ एक्स में जो के आ रहा है, के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जिस पोलिनोमियल में के की वैल्यू आ रही थी क्यू ऑफ एक्स, उसको मैंने लेफ्ट साइड पे छोड़ा और पी ऑफ एक्स को मैं राइट साइड पे दे गया। अब यहाँ से देखें, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो क्यू ऑफ एक्स से हमारे पास x² + kx +15 आगे इक्वल की साइन, इन दोनों का प्रोडक्ट ये हमें दिया गया है। तो x+3 x-2 x+5 डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये हमें दी गई है x+3 और x-2। जो टर्म्स कैंसिल हो सकती है उनको हम कैंसिल कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है x² + kx +15 इक्वल टू, यहाँ पर रह गया x+3 और x+5। ये लेफ्ट साइड को इसी तरह ही रखते हैं, x² + kx +15 इक्वल टू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा x² प्लस, देखिए x को x से मल्टीप्लाई किया x², फिर x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x, फिर 3 को x से किया 3x और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। x² + kx +15 इक्वल आ जाएगा x² + 8x +15। बोथ साइड को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो देखिए x² की इक्वल आ रहा है और 15 भी 15 की इक्वल आ रहा है। यहाँ पर x की साथ हमारे पास 8 आ रहा है तो k की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। k की वैल्यू 8 आ गई। अब क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 की ये स्टेटमेंट हमें दी गई है। इसमें हमने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्लाइंट्स दे विच इंटरव्यू डेली हुई है हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में हम लिखते हैं टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंटरव्यू डेली we need to find LCM of 2 and 4। तो इसके लिए हम 2 and 4 का LCM फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास 2 and 4 का LCM फाइंड करते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 2 का टेबल लेके जाते हैं तो ये हमारे पास 1 1 आ जाएगा। तो LCM यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 4 आ गया इसका LCM। तो हम लिखेंगे हिंस 4 क्लाइंट्स इंटरव्यू डेली। इस तरह जो क्वेश्चन 12 की स्टेटमेंट है, इसमें हमने नंबर ऑफ कंटेनर्स फाइंड करने। ये हमारे पास दी गई 30 व्हीट एंड 48 चॉकलेट चिप। तो
इसके आंसर में भी हम लिखेंगे टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकल कंटेनर we need to find HCF of 30 and 48। 30 एंड 48 का हमने HCF फाइंड करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 30 की भी फैक्टराइजेशन करते हैं। 30 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 15 आ गया, फिर 3 का टेबल, 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। 48 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 24 आ गया, 2 12, 2 6 जार 12, 2 3 जार सॉरी 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। 30 के फैक्टर आ गए 2 3 5 और 48 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 2 2 2 एंड 3। तो यहाँ से इसका HCF आ जाएगा, ये देखें, ये कॉमन फैक्टर आ गया और एक ये कॉमन फैक्टर आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई 3, ये HCF हमारे पास 6 आ गया। तो नंबर ऑफ कंटेनर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ आइडेंटिकल कंटेनर्स इक्वल टू 6। क्वेश्चन 13 की भी हमें स्टेटमेंट दी गई है, इसमें भी कहता है हाउ ऑफन डू टू अर्स लीव सिमल्टेनियसली। तो इसके आंसर में लिखेंगे टू फाइंड आउट हाउ ऑफन टू अर्स लीव simultaneously we need to find LCM of 15 and 20। तो 15 एंड 20 का LCM फाइंड करते हैं। ये 15 एंड 20 का LCM आ गया, 2 का टेबल लेके जाते हैं, 15 पे नहीं जाता, या 10 आ जाएगा, फिर 2 का टेबल लेके जाते हैं, 15 पे नहीं जाता, और 5 आ गया, 3 का टेबल लेके जाते हैं, 3 5 जार 15 और ये 5 इसी तरह, फिर 5 का टेबल लेके जाएंगे तो 1 1 आ गया। तो ये LCM हमारे पास आ जाएगा, LCM 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये हमारे पास LCM 60 आ गया। तो हम इधर लिख देंगे देयर फोर टूअर्स लीव simultaneously every 60 minutes। इस तरह क्वेश्चन 14 की भी स्टेटमेंट दी गई है, इसमें हमने फाइंड करना है कि अब्दुल्ला कितने टोटल नंबर ऑफ एग्स लेगा। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, वी नीड टू फाइंड LCM ऑफ 10 एंड 12। 10 एंड 12, तो 10 और 12 का LCM फाइंड करते हैं। ये आ गया, 2 का टेबल लेके जाते हैं, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, फिर 2 का टेबल लेके जाएंगे तो 3 आ गया, फिर 3 का टेबल 1 और 5 1 जार 5। तो ये LCM हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60। तो नंबर ऑफ पेन भी 60 होंगे एंड नंबर ऑफ इरेजर भी 60 होंगी। अब पेन के कितने पैक उसने ख़रीदने अब्दुल्ला ने, वो फाइंड करने के लिए पैक्स ऑफ पेन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो यह उसके पास 6 पैक्स आ जाएंगे। इसी तरह पैक्स ऑफ इरेज़र, ये फाइंड करने के लिए 60 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, तो ये 5 पैक्स आ जाएंगे।
अब टोटल नंबर ऑफ एक्स आ जाएंगे, टोटल एक्स अब्दुल्ला बाय, तो ये आ जाएंगे 6 + 5 करेंगे तो 11 एक्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो गई। इजी एक्सरसाइज थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप में से कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।